हेलो दोस्त। अभी तक हमने 8 आरआरबी का एनालिसिस कर चुके हैं। सीबीटी 1 कटअप का अनुमान का एक्चुअल तो वेबसाइट पे ही आएगा। ये फैक्ट है, सब कैंडिडेट को मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन जो डाटा है उसके हिसाब से अभी तक हमने अहमदाबाद बात कर लिया है, आपका चेन्नई बात कर लिया है, सिकंदराबाद बात कर लिया है, बिलासपुर बात कर रखा है, भुवनेश्वर बात कर रखा है, कोलकाता बात कर लिया, गुवाहाटी बात कर लिया और 8वां आरआरबी है। एक एक करके आगे चल रहे हैं। अभी हम मालदा ईआर और एसीआर की बात कर रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि एनालिसिस फेल होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ मेरा तो इतना ही आता है कि 70 से 80% तक सही हो जाए, इतना ही में हम खुश रहते हैं। और कोशिश भी यही रहता है कि इतना से ज़्यादा तो करने की मेरी कैपेबिलिटी भी नहीं है और वही कर रहा हूँ। और अभी भी उम्मीद है कि 70 से 80% तक आ जाएगा सही। फिर भी अगर गलती किसी को लगता है तो उन्हें आरआरबी की वेबसाइट की ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करना चाहिए, अपनी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल तो यहाँ नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है और फैक्ट है, चाहे आप गलत कह के बोलो या सही करके बोलो या किसी का नंबर का कम हो रहा है उसके कारण बोलो। एससी का कट ऑफ यहाँ पे आपका 29 से 34 के बीच में लगभग आता हुआ दिख रहा है। ओबीसी, यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस का कितना होगा इसको डिस्कस करेंगे। और इसी के लिए तो लॉजिक है, सबसे पहले तो यूआर को ही पकड़ना होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व का ही जाता है। तो चलिए बिना देरी करते, बिना पहेली बुझाए, और सब लोगों के बीच में रहना है तो हर टाइप के आदमी होते हैं, हर टाइप के विद्यार्थी भी होते हैं और हर टाइप के एनालिसिस भी मिलता है। अगर ये एनालिसिस ठीक नहीं लगता तो आपके लिए तो बहुत चैनल है और आपने ऑलरेडी हो सकता है 50-60 चैनल देख भी रखे होंगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आपके पास समय है। हालांकि इस बार पेपर का टाइट सीजन है, अपना समय बर्बाद ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो अपने आप आपको दिख जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे टोटल दोनों जोनों की वैकेंसी मिला के 749 वैकेंसी है। उसमें टोटल यूआर का देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा 364 है, 95 आपका एससी का, 84 एसटी का, ओबीसी का 128, ईडब्ल्यूएस का 72 है। वैकेंसी परसेंटेज सही नहीं दिया हुआ है, जैसा कि गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है, ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। टोटल सोशल मीडिया में 53,000 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें 2-3 हज़ार कम ज़्यादा या हो सकता है ये, क्योंकि कोलकाता वाला केस वाला में भी होता है लोग, कोई एक कहीं 1,85,000 मिलता है, कहीं 2 लाख मिलता है। हमने 2,10,000 पे मैक्सिमम पे कैलकुलेशन इसलिए किया है क्योंकि डाटा सही आए। हमने कम वाला पे नहीं किया तो कोलकाता वाले कुछ नाराज़ हो रहे थे। तो देखिए, एनालिसिस में बहुत पैटर्न लेके चलना पड़ता है, अपनी मन से नहीं बोलते कुछ। जो पैटर्न होता है उसको पैटर्न को डिराइव करके बोलते हैं। तो 70% अटेंडेंस में अगर 37,000 कैंडिडेट हैं तो रेशियो बनता है 3.3 का, जो बहुत नहीं है, यानी 3.5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट। तो यहाँ पे 3.5 का रेशियो है और 3.5 का रेशियो है, तो उसके हिसाब से हमने 15 गुना कैंडिडेट का जब निकाल रहे हैं तो 5,460 यूआर में, 1,425 एससी में, एसटी में 1,260, 1,920 ओबीसी में और 1,080 में ईडब्ल्यूएस में। और यहाँ पे बात करेंगे आपका 11,235 और प्लस में 200-300 कैंडिडेट और रख लीजिएगा जो जाएंगे सीबीटी 2 में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपका एससी का 15% रिजर्वेशन और ओबीसी का 28%, 27.5% लगभग थोड़े सा का अंतर है। वैकेंसी टेबल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 85, यहाँ से 128 है। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत इस बार चेंज हुआ है, वो पैटर्न वैकेंसी के कारण हो सकता होगा। ये भी फैक्ट रखिएगा, आपको ध्यान में हम रखते गए हैं। टोटल कैंडिडेट का डाटा निकाल रहे हैं तो 4,466 के आसपास का डाटा है और 50 से ऊपर वाला का देख रहे हैं तो इधर से दिख जा रहा है। 40-45 से ऊपर देखें तो यहाँ और 40 से ऊपर देखें तो यहाँ। सबको हम अगर जोड़ जाड़ के कैलकुलेशन करते हैं तीनों को, क्योंकि हमने पहले यूआर का कटअप निकालना है, बाकी तो उसके नीचे रहेंगे, ये तो फैक्ट है। तो हमने निकाला तो 40 से ऊपर परसेंट वाले कैंडिडेट 43% है। कोलकाता में तो हमें 39-40% मिले थे, यहाँ 40 से ऊपर वाले और ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन इस यहाँ कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है मालदा में, और सबको पता है कि मालदा कोलकाता से कम लोग भरते हैं, ये सब हर समय ऐसा होता है।
इस हिसाब से देखेंगे तो 5400 के अगेंस्ट 16000 कैंडिडेट जाने हैं, तो यूआर का तो 40 कटअप जाएगा नहीं, कंडीशन फेल होता है। 45 पे अगर एनालिसिस करते हैं तो 1273 कैंडिडेट यानी 28.5% कैंडिडेट मिलते हैं, और इसको मैं एनालिसिस में लाता हूं तो 10,000 के आसपास बैठते हैं, जो 6,500 से करीब करीब अभी भी ज़्यादा हैं। लेकिन 50 प्लस में जाते हैं तो संख्या 14% तक आ जाती है, और वो डाटा से हमारा नीचे आ जाता है। यानी यूआर में हम कहें तो 50 प्लस नहीं, 50 से नीचे कटअप एनी हाउ होगा, और इससे और नीचे ही जाएगा। ये तो फैक्ट हो गया। ये फैक्ट आपको किसको नहीं समझ में आता है, इस डाटा में एनालिसिस में गलती कहाँ है? अगर कोई कहता है गलती का गुंजाइश है तो एक ही चीज़ है कि जो डाटा कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं, स्कोर शेयर कर रहे हैं, वो गलत है, ये हो सकता है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि बाकी कैंडिडेट जो बचेंगे वो सारा 0 से 30 नंबर या 0 से 35 नंबर वाले ही है, इससे ऊपर वाले तो अब कोई लोग टेस्ट ही नहीं कर रहा है अपना नंबर। तो ऐसा फैक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सब कुछ सही है ही होता है। हाँ, 1-8% का एरर हो सकता है। तो उस हिसाब से मैंने निकाला यूआर के लिए, 1 मिनट, यूआर का कटअप जो निकाला मेरे तरफ से यूआर के लिए 41 से 45 के बीच में। एक्चुअली वहाँ डाटा कह रहा है 50 के आसपास, लेकिन हमने अभी भी 5% की मार्जिन रखा है कि अगर कोई झूठ बोलता है, कुछ गलत बोलता है, कोई डाटा में परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा हो जाएगा, नीचे ऊपर कम नंबर वाले ज़्यादा निकल गए, ऊपर वाले कम निकले, तो ये सबको मार्जिन लेने के लिए हमने 5% अभी भी रखा है कि क्योंकि इससे 50 से तो ऊपर नहीं जाएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि कैंडिडेट जो तेज़ तरार होते हैं वो पहले चेक कर लिए हैं, जो बच्चे वाले हैं तो वो कम ही जाएगा। तो इसलिए 41 से 45 नंबर आउट ऑफ 75 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कोई लोग 100 की बात करने लगे हैं, तो देखिए 100 की में इतना पे नहीं होगा, 40 नंबर पे, एक क्वालिफाई नंबर पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यूआर का क्वालिफाई ही 100 में 40 होता है, तो एक गलतफहमी नहीं रखिए। उसके बाद ओबीसी का देखिएगा तो यहाँ पे एकदम 50% से शुरू होके 55% तक कैंडिडेटों का 55-56% तक सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 35 से 40 है, हो सकता है कम कैंडिडेट हो तो एक आध नंबर इससे भी कम हो सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एसी में, एसटी में, कम्युनिटी में जो थंबनेल में आपको दिखा रहे थे 29 से 34 है, और 35 से 40 के आसपास आपका एसी कम्युनिटी के लिए है। और ये सारा डाटा एनालिसिस है, कोई अनुमान नहीं है, बस एक चीज़ अनुमान एक लगाया हुआ है, क्या, क्योंकि यूआर से ओबीसी का नीचे होगा, बस उसके पीछ पकड़ के चलते हुए होगा। अगर ओबीसी ऊपर जाएगा तो यूआर ऊपर जाएगा तो ओबीसी भी ऊपर जाएगा, यूआर नीचे आएगा तो ओबीसी भी नीचे आएगा। बाकी डाटा एक अनुमान को कैलकुलेट करके, प्रिडिक्ट करके बताया हुआ है। बाकी बहुत सारे चैनल देखते होंगे आप, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना झूठ, कितना सच, क्या डाटा है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुमका कटअप कभी गलत गया है, कभी सही गया है, तुम्हारा कटअप तो कभी सही नहीं गया। बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि शायद वो किसी और चैनल को देख के यहाँ पे कमेंट करते होंगे, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि कटअप ज़्यादा इधर उधर न बात किया जाए। और जब भी बात किया है, अगर गलती हुई है 2, 3, 4 नंबर का, वही बात करते हैं ना, कि जैसे हमने अनुमान लगाते हैं कि आपका कटअप 70 से 80% तो ज़्यादा सही हम बता ही नहीं सकते। तो ये तो फैक्ट है, इसमें कोई भी कहे या ना कहे, मानना पड़ेगा कि इतनी एरर रहती है और रहेगी भी, नहीं तो फिर आरआरबी का काम ही खत्म हो जाता। हम ही डाटा बना देते और आपको डिटेल दे देते। थैंक यू, धन्यवाद।